दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो हमारी वीकनेसेस के ऊपर है और वीकनेसेस क्यों है और इसको किस तरह दूर किया जाता है, इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। ऊपर टेरेस पर बैठा हूँ धूप में, तो स्पेक्स लगाने की ज़रूरत पड़ी है और मेरे पीछे नर्मदा नदी बह रही है। तो बात ये करते हैं कि देखो, एक महाभारत में बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत फेमस है और कई जगह उसका उल्लेख भी किया जाता है। दुर्योधन को जब पूछा जाता है कि भाई तुम ये अनाचार क्यों कर रहा है, तो उसका बहुत अच्छा वो जवाब दे रहा है और वो सभी इंसान का जवाब है जब हम वीकनेस में आते हैं। तो दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मतलब क्या कि धर्म क्या है वो मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। पर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं धर्म जानते हुए भी उसका परिपालन नहीं कर सकता हूँ, और अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ, पर उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? इंसान जानने पर भी ये इससे मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है वो हम समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ धर्म का मतलब है अच्छाई है। जो कोई अच्छाई है उसका हमें पालन करना चाहिए जीवन के अंदर, पर नहीं कर सकते। हम जानते हैं कई चीज़ें अच्छी नहीं है, फिर भी किस कारण हम उसकी ओर खींचे जाते हैं और हम वो गलत चीज़ें भी कर लेते हैं। और यहाँ जो उसने शब्द ये यूज़ किया है, जाना में, मतलब मैं जानता हूँ। अब ये जानने की बात ये है, दो चीज़ है इसके अंदर। एक जानना बुद्धि से जानना है और एक जानना डीपली एक अंडरस्टैंडिंग से। जब रियल अंडरस्टैंडिंग प्रकट होती है तो फिर जानना सही मायने में जानना बन जाता है। फिर वो कोई भी वीकनेस है उसको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि उसने सच में जान लिया कि धर्म क्या है, तो वो उसके लिए फिर परिपालन करना आसान हो जाता है। पर जो चीज़ हम बुद्धि से जानते हैं वो अभी अंदर तक उतरी नहीं है, तब तक उसका पालन करना हमारे लिए मुश्किल है। तो कौन सी चीज़ें जो है वो अड़चन के रूप में हमारे सामने आती? पहली बात तो ये कि व्यक्ति के अंदर एक विल की कमी होती है। विल माने एक संकल्प या एक प्रकार का ऐसा उसके अंदर एक भाव होना चाहिए कि मुझे सत्य के मार्ग के ऊपर चलना। तो सत्य के मार्ग के ऊपर चलने की इच्छा का अभाव, ये एक वीक विल है। विल जो है वो सही मायने में उसके अंदर वीक विल है, या सही मायने में उसके अंदर विल नहीं है। इसको हम न्यूट्रल विल भी कह सकते हैं। न्यूट्रल विल का मतलब क्या कि हमारे अंदर मैनी आइज़ है, मतलब अनेक प्रकार का मैं अंदर पड़ा हुआ है, और हर मैं जो है एक दूसरे के विरुद्ध में होते हैं ज़्यादातर। तो जैसे हम जानते हैं कि एक इच्छा होती है, थोड़ी देर के बाद उसके विपरीत दूसरी इच्छा होती है। एक चीज़ करने की इच्छा होती है, थोड़ी देर के बाद होता है कि नहीं अभी छोड़ो ना, अभी नहीं करना है। तो ये विपरीत इच्छा जो है आमने सामने होती है, वो जब आमने सामने आती है, लड़ती है, तो फिर कुछ नहीं बचता है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो हमारी व्हील जो है अभी वो न्यूट्रल व्हील है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग वीकनेसेस के भोग बनते हैं उसका मेन कारण ये है कि उनके अंदर न्यूट्रल व्हील पड़ी है, उससे उनको बाहर निकलना है और सच में जो व्हील है, संकल्प है, उसके अंदर जाना है। अब जब हमारे अंदर साधना करते करते इंटेलेक्चुअल व्हील पैदा होती है, तब हम कुछ करने की हम शक्तिमान बनते हैं। हमारे अंदर एक कुछ करने का फिर संकल्प बनता है और कर भी सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा इमोशंस अब बैलेंस में आ गया। जब इंटेलेक्चुअल विल डेवलप होती है तो इसका मतलब कि ये व्यक्ति के अंदर इमोशंस जो है उसके ऊपर उसके काबू आ गए हैं।
तो इमोशंस बैलेंस में आ जाते हैं, तो अब वीकनेसेस इतनी परेशान नहीं करते। और दुर्योधन को भी हम देखेंगे तो वो बहुत क्रोधी था, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि इमोशंस उसके ऊपर ओवर पावर करते थे। इमोशंस उसके इम्बैलेंस थे, तो इसके लिए वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो उसके अंदर न्यूट्रल व्हील थी, इंटेलेक्चुअल व्हील नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अगर तावरिया जी के दृष्टिकोण से इसको समझे तो जो हमारी मेमोरी पैटर्न है वही उसका मेन कारण है। मेमोरी पैटर्न मतलब क्या, कि हम जो कुछ अच्छा या बुराई बार बार करते रहते हैं, उसे एक मेमोरी बन जाती है और उसकी एक पैटर्न बन जाती है। जब कोई चीज़ की पैटर्न बन जाती है तो उसकी आदत बन जाती है, फिर हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, वो आदत के मुताबिक ही हम फिर जीते हैं, करते हैं, एक एटीट्यूड बन जाता है। तो वो हमारे सबके अंदर ये एक चीज़ बहुत बड़ी गहराई से होती है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम जाने अनजाने में बुराई की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उसकी पैटर्न हमारे अंदर पड़ी हुई है और वो जन्म जन्म से आती है। जैसे किसी के अंदर क्रोध की पैटर्न है, किसी के अंदर लालच की पैटर्न है, किसी के अंदर झूठ बोलने की पैटर्न है। ये सारी पैटर्न जो है वो हमारे अंदर पड़ी हुई होती है, और जब ऐसा घटना घटती है, मौका आता है, तो यही पैटर्न उभर के आ जाती है, और इसलिए हमें इस तरह का व्यवहार करना पड़ता है। और इसीलिए गीता में भी अर्जुन श्री कृष्ण को यही सवाल पूछता है कि भाई, मनुष्य क्यों इतना विवश हो जाता है। वो जानता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, उसके बावजूद भी वो विवश होकर इंद्रियों से खींचा जाता है, और जो चीज़ नहीं करनी है वो चीज़ वो कर लेता है। तो यही बात है, उसका जवाब यही है कि उसके अंदर मेमोरी पैटर्न जो है वो उसको विवश बना देती है और उसकी ओर खींच जाती है। तो पहला काम तो हमें हमारा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और हमारे अंदर कौन सी ऐसी वीकनेसेस है जो हमें खींच के ले जाती है, तो कौन सी मेमोरी पैटर्न को हमें ढूंढ निकालना है। दूसरी अगर भाषा में कहे तो जो मैनी आइज़ है, उसमें से कौन सा आई जो है वो हमें बार बार खींच के ले जाता है इसी तरह। तो ये इस तरह हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके उसका पता लगा सकते हैं, और फिर उसके ऊपर काम करेंगे, करेक्टिव एक्सरसाइज वगैरह, तो उससे हम धीरे धीरे करके मुक्त हो सकते हैं। तो योग का अभ्यास ही ऐसी चीज़ है कि जो बिन जरूरी पैटर्न जो है उसको निकाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो अगर तवरिया जी के जो IASM केंद्रों से देखा जाए, तो जो दुर्योधन था वो 2482 के रेशियो के अंदर था। मतलब इनका जो इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स और मूविंग सेंटर का जो रेशियो था वो 2482 का था। इसलिए वो एक, वैसे तो वो एक सामान्य आदमी था, फिजिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे 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 भीम शक्तिशाली था, वैसा ही अति शक्तिशाली था वो भी। पर उसकी ये वीकनेसेस ये थी, क्योंकि वो 2482 के अंदर था, और वो बहुत बड़ा अहंकारी था। यहाँ तक इतना अहंकार था कि भगवान श्री कृष्ण को कि उसने इनकार कर दिया था, या उनका भी अपमान करने के लिए तुला था। तो वो एक अहंकार का प्रतीक जैसा था। अहंकार माने फॉल्स पर्सनालिटी, जो हमने जो सब बाहर से इकट्ठा किया है, और फिर हमने एक अपना एक मैं बना लिया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। और इस तरह जो एक अहंकार है, और अहंकार का दूसरा लक्षण ये है कि वो हमेशा अपने आप को सच मानता है। दुर्योधन का कैरेक्टर देखेंगे तो कभी भी उसने अपनी गलतियों का न कबूला है, न एहसास किया है। वो हमेशा मानता है कि मैं सच ही हूँ, और ये एक अहंकार का सबसे बड़ा लक्षण होता है। तो ये दुर्योधन इसका प्रतीक था, और उसके सामने जो थे भीम, अर्जुन वगैरह, वो 5221 के प्रतीक थे। तो इन शॉर्ट ये सारी वीकनेसेस है, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो पहले तो न्यूट्रल विल से हमें मुक्त होकर इंटेलेक्चुअल विल जगानी पड़ेगी। दूसरी बात, हमारी मेमोरी पैटर्न जो है उसका हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा।
और इसमें से जो निकम्मी मेमोरी पैटर्न है जो हमें बार बार बुराई की ओर ले जाती है, वो हमें इससे मुक्त होना है। तो सिर्फ जानना समझना काफ़ी नहीं है। देखो, एक सिगारेट के पैकेट के ऊपर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी होती है कि भाई ये सिगारेट पीने से इतना इतना नुकसान हो सकता है। तो पीने वाला कभी वो पढ़ता नहीं है क्या? उसको पता नहीं है कि ये मैं सिगरेट पीता हूँ तो मुझे नुकसान होगा। तो ये जो बौद्धिक समझ है वो कभी भी काम नहीं लगती है। जब अंदर से व्यक्ति को रियलाइज़ होता है गलत चीज़ का, ये गलत है, ऐसा रियलाइज़ होता है, तो फिर वो व्यक्ति इससे मुक्त हो सकती है। तो धर्म का पालन या अच्छाई का पालन के लिए हमें 3 चीज़ हमें करनी चाहिए। एक तो नियमित योगाभ्यास करना चाहिए जो हमारी मेमोरी पैटर्न को साफ करेगा। दूसरी बात, ईश्वर के ऊपर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और वो उसके मुताबिक हमें जीना चाहिए। और तीसरी बात जो है, जितनी दूसरे मनुष्यों की सेवा कर सकते हैं, जिसको ज़रूरत है, इसको जिस तरह हम सेवा कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, तो ये तीसरी चीज़ करनी है। ये 3 चीज़ करेंगे तो हम धर्म के मार्ग के ऊपर आगे जाएंगे और अधर्म से मुक्त होते जाते हैं। यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।